जिनके जीवन में भाव दशा निर्मित होती है, क्योंकि महामंत्र भाव दशा का ही रूप है। यानी महामंत्र के जो करीब आया उसकी आंतरिक स्थिति का बदलाव निश्चित हो गया। व्यक्ति की सफलता की प्रथम सीढ़ी यदि कोई हो सकती है तो वो है अपनी आंतरिक भाव दशा। यदि वो जीवन में धर्म के नाम पर करुणा के झरने में वो बह नहीं सकता है, धर्म के नाम पर वो यदि सुख पा नहीं सकता है, धर्म के नाम पर स्वयं के अस्तित्व को पहचान नहीं सकता है, तो वो जो हुई वो धर्म क्रिया वो करुणा सभर नहीं होगी। क्योंकि सुख पाना वो जनरल हो गया था और सुख के बाद भी कोई नई दिशा है। यदि सुख है तो वो निश्चित सद्धर्म है, क्योंकि पुण्य वो धर्म नहीं है। धर्म वास्तविक आनंद है। पुण्य का बंधन, पुण्य की निर्माण या अवस्था, वो पुण्य की पूर्ण निर्माण अवस्था अंते तो वो संसार का परिभ्रमण है। संसार की यात्राओं में पुण्य मिलने के बाद भी उसके पास उसकी आंतरिक स्थिति का उससे कोई भी पता नहीं चला, तो पुण्य मिलने के बाद भी उसका सही उपयोग नहीं हुआ। पुण्य साथ होने के बाद भी पुण्य को समझ नहीं पाया। सुख मिलने के साथ साथ उस सुख का क्या नतीजा है उससे वो अपरिचित रहा। बात यह बनी कि व्यक्ति इतना हिंसात्मक क्यों बन गया, इतना कठोर क्यों बन गया, करुणा से वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। धर्म हर वक्त उसको करुणा के आयाम तक, करुणा की दिशा तक नई यात्रा में ले जाता है। तो धर्म की यात्रा यदि शुरू हो गई है तो उसे देह की क्यों माने, अंतर्मन की क्यों न माने। देह की यात्रा के साथ साथ, धर्म जुड़ जाने के साथ साथ, पुण्य भी जुड़ जाने के साथ साथ आत्मा का अपूर्व स्थान कौन सा? आत्मा का कोई निश्चित स्थान तो होगा ना। इस संसार की परिभ्रमण की यात्राओं में साथ दिया तो कर्मों ने दिया। संसार में अनुकूलता मिली तो कर्म पुण्य ने दी। संसार ने पुण्य दिया, सुख दिया, तो उसके साथ रहने का पाप भी दे दिया। तो सुख की अवस्था, सुख में रहा हुआ व्यक्ति, उसको जो कुछ भी मिला वो कर्म के आधारित तो मिला, लेकिन कर्म ने भी वही नियम बना दिया जो अपराधी, जो सांसारी, जो भटकने वाले, जो मुक्त न होने वाले, ऐसा नियम बना दिया जो हमारे पे थोपा गया। तो धर्म की अवस्था का कोई पता ही नहीं चला। यानी कि पुण्य वो सुख के लिए था, सुख जो था वो विस्तरित था, चारों ओर वो विस्तार करता। प्रभु महावीर तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना कम बनाई। तीर्थंकर बनने के लिए तैयारी नहीं थी, लेकिन उनका मन वो ज्ञान दशा से, भाव दशा से परिपूर्ण हो गया। वो आंतरिक रस प्रचुर बन गया। वो रस, जो आंतरिक सामर्थ्य, वो सभी जीव करुशासन रति, सबके प्रति करुणा बन गई। और वो करुणा का इतना आविर्भाव हुआ कि वहाँ पर वो तीर्थंकर बनने की पूरी ताकत अब उसके आत्मा में आ गई। अब तीर्थंकर बने तो उसके पीछे मूल राज क्या था? सभी जीव के प्रति करुणा। सही ना? यदि सभी जीव, सर्व जीव उसके प्रति यदि करुणा थी तो स्वयं की आत्मा की करुणा के बिना तो दूसरे की आत्मा की करुणा कैसे हो सकती है? स्वयं की सुरक्षा के बिना दूसरे की सुरक्षा कैसे कर सकता है व्यक्ति? बलवान व्यक्ति ही अन्य की सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि खुद की सुरक्षा के लिए वो सक्षम है। एक व्यक्ति वो दुर्गति पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके भाव दशा में वो पता है कि मुझे इस पाप को, इस बंधन को मुझे साथ में लेकर नहीं चलना है। तो जीवन के पड़ाव में यदि सफलता की ओर यदि जीवन को समझ सकता है तो उसका प्रथम कदम वो भाव दशा का, स्वयं की सुरक्षा का होगा। तो व्यक्ति ने, प्रभु महावीर के अनुयायी ने, या तो जिसने भी कोई भी धर्म स्वीकारा हो, तो उस धर्म के पीछे मूलभूत परिवर्तन की अवस्था थी। मिला हुआ पुण्य वो सुख कारक है, तो वो सुख कारक पुण्य भी वो करुणावान है। करुणावान यानी मेरा सुख सबको मिले ऐसा है, मैं सुखी हूँ ऐसी सबके लिए मेरी सुख की भावना है, कामना है, इच्छा है। सोई भी जीव मेरे से दुखी ना हो, मुझे दुख पसंद नहीं है इसके लिए, दुख की पीड़ा मुझे व्यतीत हो रही है इसके लिए, वो दुख से जो भी मुक्त हो ऐसी मेरी भावना हो। तो कहाँ कहाँ पर हम सुख और दुख को कैसे कैसे समझ सकते हैं? करुणा के नाम पर हम सिर्फ हमारे परिवार को हम देख लेंगे
और उनके लिए ही सब कर्तव्य करेंगे तो वो प्रभु महावीर का धर्म नहीं बन सकता। क्योंकि प्रभु महावीर के धर्म के नाते प्रभु महावीर ने जो भी ज्ञान, जो भी सोच बताई, वो पूरी सोच जगत के सर्व जीवों के प्रति थी। अब करुणा एक ही जगह पर बहे तो वो कम होगी और नष्ट भी होगी, और करुणा विस्तृत होगी तो विराट होगी और अनंत तक होगी, शाश्वत होगी। अब करुणा का स्तर यानी कि धर्म का स्तर, धर्म की बात यानी कि सर्वजीवों के प्रति की बात। तो धर्म के नाते कोई ऐसी चीज़ बताओ कि जिसमें आपको छोटी सी हिंसा बंद हो, धर्म के नाम पर हिंसा ना हो, ऐसा कोई धर्म क्रिया बताओ। सामायिक में हिंसा है, प्रतिक्रमण में हिंसा है, औसत में हिंसा है, माला जाप में हिंसा है। यदि ये सब अहिंसा के भाव है तो जीवन इतना हिंसात्मक क्यों? छोटी भी चीज यदि अहिंसा के बल पर निर्मित है, यदि धर्म के नाम पर हम मोक्ष तक पहुंचने की और मोक्ष को पाने की यदि हमारी आकांक्षा है, तो धर्म यदि अहिंसा से शुरू होता है तो धर्म करने वाला यदि लंबे अरसे तक, लंबे काल तक धर्म करता रहे तो अहिंसा का जो भी फल मिलता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसका बढ़ोती रहती है, तो वो अहिंसा का फल बढ़ता बढ़ता इससे 15-20 साल में वो अहिंसा कहाँ तक ले जाती है उसको। करुणा का स्तर कितना विस्तृत होगा, अहिंसा का फल कितना विस्तृत होगा। आदमी हिंसक क्यों बना? घृणा क्यों, निंदा क्यों, किसी के प्रति अपराध भाव क्यों? धर्म ने ये सब क्यों नहीं सिखाया? तो धर्म जो भी था वो स्वयं की भावदशा नहीं थी। धर्म जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को एक रास्ता मिला है, किसी ने बताया है, कोई लोग कर रहे हैं, हमें उसमें जोड़ दिया है, वो करते रहते। बैल को कभी भी खेती में जोड़ने की मजा, खेती में जुड़ना नहीं था। बैल थे, उसे खेती में जुड़ना नहीं था, लेकिन उसके ऊपर हल लगा दिया, किसान ने उसको खेती के लिए काम पे लगा दिया और वो खेती चलती रही। अब उसका स्वभाव हो गया कि मुझे खेती करनी, जब भी शुरू कर दिया तब भी सीधा खड़े होकर कहाँ जाएगा, वो सीधा हल सिर पर आएगा। वो स्वभाव हो गया कि मुझे यही करना है, स्वभाव होता है ना, ऐसे उसका भी स्वभाव हो गया धर्म करने वाले का, मुझे क्रिया ही करनी है, मुझे क्रिया ही करनी है। आज का सामायिक, कल का सामायिक, आज का प्रतिक्रमण, आज का तप, मुझे वही करना और कुछ नहीं करना है। बैल जुड़ गया, लगे रहो। भाव दशा का निर्माण क्यों नहीं हुआ? करुणा एक जगह पर क्यों रही? कोई व्यक्ति कितना मूर्ख है जो बोलता है कि सूरज इतना अच्छा है, मैं मेरे घर में ही रखूंगा, बस सूरज को कहीं नहीं जाना, सूरज को बांध देना। पागल, तू बांधेगा ना तो तेरे वहां भी नहीं आएगा, किसी के यहाँ नहीं आएगा। तो सूरज कहीं बांधा जा सकता है? क्या मन बना लिया, सूरज तो मेरा ही है, मैं ही बांध कर रहूंगा। क्यों भाई, सूरज को बांधने की क्यों जरूरत रही आपको? ऐसी अभिलाषा क्यों जगी? किस अभिगम से आपने ये प्रवृत्ति की? सूर्य बांधा जा सकता है? सूर्य इतना विशाल, विराट, अनंत, इनके प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशवान आंतरिक भावदशा का है। इस प्रकाश से ज्यादा भी आंतरिक भावदशा का प्रकाश विराट और अनंत है। उसकी शाश्वत स्थिति को हम माप ही नहीं सकते, इसे अनुभव करना पड़ेगा। और वो सूर्य से भी तेजस्वी, देदीप्यमान है। वो करुणा तुम एक ही घर पर, एक ही परिवार पर, एक ही बच्चे पर, पति पर, पुत्र पर, छोटी सी जगह पर करुणा को बांध दोगे? सभी जीव करु शासन रसी। हाँ, सर्व जीवों के लिए मेरी भाव दशा रहेगी कि कोई भी जीव दुखी न हो, कोई भी जीव मेरी तरह ही सुखी हो। मुझे सुख पसंद है, मेरे पास जो भी सुख है वही सुख उसे मिले, उससे ज़्यादा मिले तो उसका पुण्य है। हमने हमारे सुख की कामना की, हमने सूरज को बांधने की, उसकी किरणों को बांधने की कोशिश की, हमने वो पागलपन किया। धर्म के नाते हम बैल की तरह जुड़ गए, रोज की रोज आराधना करते रहे, यानी कि भाव दशा का, विचारों का निर्माण नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। कोई भी चीज विस्तृत होती है तो ही विकसित होती है, तो ही वो सुरक्षित होती है, और तो ही उसका रूप रंग खिलता है। कभी भी आप देखो, कोई भी लंबा चौड़ा पेड़ होगा ना, उसको 5 मिनट देखते रहो सिर्फ। कभी ऐसा हुआ पेड़ नीचे की ओर उसका विकास हुआ पेड़ का? क्यों इतना आकाश को छूने की तैयारी उसकी? आकाश को छूने की तैयारी क्यों पेड़ की? हाँ, उसका विस्तार वो उसका रूप है, उसका विस्तार उसका सौंदर्य है, उसका विस्तार उसकी छाव और उसकी सहायता है। सोचो, वृक्ष ने विस्तार न किया होता तो इस कुदरत में वो दिव्यता दिखने नहीं मिलती।
इस कुदरत में यदि कोई झरने ने बांध दिया होता अपने आप को, तो झरना एक जगह पर रह गया होता, तो उस झरने ने बहना पसंद कर दिया, विस्तृत आगे चलना ही पसंद कर दिया, तो उस चीज को देखते हुए, उस कुदरत के नज़ारे को देखते हुए हमें आनंद आ जाता है, हम खुश हो जाते हैं कि इतना अच्छा सा पेड़ और इतना शांत, और वो भी आकाश तक इतनी लंबी उसकी विराट काया, और लंबा पेड़ 3, 4, 5 मंजिले तक का, और वो हवाओं में यूं ही नाचता उठता है। इतनी खुशी क्यों? उसके विस्तार ने उसको खुशी दी। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। 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 ही मुक्ति की शुरुआत होती है। सम्यक दर्शन यानी कि सही सोच न हो तब तक उसकी आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। तो जिस आत्मा ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, उस आत्मा ने यदि कोई भी प्रवृत्ति की है तो उस प्रवृत्ति के पीछे मोक्ष का ही लक्ष्य होगा। उस प्रवृत्ति के पीछे संसार आएगा भी नहीं, वो चाहेगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि उनने वो भाव निर्मित किए थे, उस भाव का अंश वो परमात्मा का अवतरण हो गया था। अब परमात्मा नाम के पारसमणि उनके पास है, परमात्मा नाम का चिंतामणि रत्न उनके पास है, परमात्मा नाम का जो सम्यक दर्शन था उनके पास है। अब कहीं पर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका पूरा सुरक्षा कवच बन गया है आत्मा का। यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति वाला व्यक्ति, वो उसके जीवन में नए कोई ऐसे कर्मबंध तीव्र नहीं करेंगे जिसके हिसाब से उसको अनंत परिभ्रमण संसार में जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। तो सम्यक दर्शन वो मुक्ति की यात्रा, सम्यक दर्शन भाव दशा की यात्रा, सम्यक दर्शन संसार को काटने की यात्रा, और वो सम्यक दर्शन के नाते अब उसके नए कितने भी भाव होंगे, लेकिन अंदर छिपा हुआ जो विस्तृतीकरण का भाव है वो शायद छोटी मोटी हिंसा भी करेगा ना, तो भी उसका मन उसको पसंद नहीं करेगा। शायद उसको छोटी मोटी हिंसा करनी भी पड़ेगी, संसार के कोई कर्तव्य करने भी पड़ेंगे, फिर भी उसका मन उससे परिचित होगा कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान उसे और नया फोकस दे रहा है, उसका ज्ञान उसे नई चालबाजी में नई गति में ले जा रहा है, नई चाल, नए कदम, नई यात्रा। अब उसका जो भी मनोदशा का भाव है वो सम्यक दर्शन का था। वो संकित आत्मा इस संसार के हजारों भाव भी करेंगे तो हजारों भाव में शायद वो कुत्ते का भाव हो, सिंह का भाव हो, चाहे देवलोक का भाव हो, चाहे नरक का भाव हो, चाहे गुंडे का भाव हो, कोई भी भाव हो, लेकिन सम्यक दर्शन की वो ताकत है कि हर भाव में उसका एक कदम मोक्ष के ओर ही होगा। हिंसा के बाद भी मोक्ष, झूठ के बाद भी मोक्ष, चोरी टप्पाटे के बाद भी मोक्ष। हाँ मोक्ष, क्यों? क्योंकि उनने वो भाव प्रकट कर दिए थे। ये बात मैंने आपको रिवर्स साइकोलॉजी के लिए बोला कि यदि 18 पाप स्थानक वाला व्यक्ति, भयंकर हिंसा करने वाला व्यक्ति, यदि वो मोक्ष की ओर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मोक्ष की ओर जाने वाला व्यक्ति का प्रथम कदम धर्म की क्रिया, पाप की क्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन मनोदशा के शुभ भाव होने चाहिए।
हमने कौन सा कदम उठाया मोक्ष के लिए? क्रिया के नाम का। हमने नरक के लिए कौन सी व्याख्या बांध ली? पाप के नाम की। पाप की क्रिया से वो नरक में जाता है, धर्म की क्रिया से वो पुण्यवान बनता है। पुण्य पाप की व्याख्या हमने मान ली, शास्त्रकारों ने कुछ भिन्न बताया है। प्रभु महावीर सम्यक दर्शन पाए नैसार्गिक के भाव में। अब सुख वो वापिस नए सुख को खींच के लाता है, यानी कि सुख जो मिला है, प्रैक्टिकल सुख, जो प्रॉपर सुख, जो संसार का भौतिक सामग्री का सुख, वो भौतिक सामग्री का जो भी सुख मिला है, वो सुख के पीछे उसके मनोगत भाव जो शुभ है वो परम सुख है, यानी डबल चैनल बनी। सुख के बाद सुख, सुख जनरल बन गया। कल बात हुई हमारी, सुख कॉमन था सबके लिए। सुख दुनिया भर के सब लोगों को मिलता है, भिखारी को भी मिलता है, मछुआरे को भी मिलता है, हिंसक को मिलता है, गुंडे को भी मिलता है, चोरी चपाटी वालों को मिलता है। सुख राजा महाराजा को भी मिलता है। सुख भौतिक सामग्री के नाम पर परिवर्तन होता है, पुण्य तो सब कुछ मिलता है। पुण्य जैसे चेंज हुआ ऐसे सुख आ गया, तो सुख कॉमन हो गया। सुख के लिए कोई धर्म की बात नहीं थी, सुख के लिए कोई धर्म की क्रिया की बात नहीं थी, सुख के लिए कोई तप त्याग नहीं बताए। कितने भी सुखी है लेकिन दान नहीं देते, कितने सुखी है तप त्याग नहीं करते, कितने सुखी है उसको भगवान का नाम पसंद भी नहीं है, कितने सुखी है लेकिन हिंसा ही करते हैं। सुख पर हम अटकते नहीं है, सुख पर हमें रुकना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुख जनरल बन गया, कॉमन बन गया, हर जगह पर जाता है। यहाँ तो सुख तो वो कोहिनूर हीरा होना चाहिए जो राजमहल में रहना चाहिए, हर जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो सुख वाला व्यक्ति इस विश्व में कितने हैं? सुख वाले व्यक्ति भौतिक सामग्री वाले बहुत सारे हैं। तो धर्म के नाते भौतिक सामग्री पाना, धर्म के नाते भौतिक सुख पाना, कि धर्म के नाते मनोगत भाव के सुख पाना, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। तो सुख के बाद सुख, यानी कि आपके पास सुख है लेकिन मनोगत सुख है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने आए हुए कितने भी दुख हो गए वो रास्ते में आपको परेशान नहीं कर सकते। किसान को कभी भी खेती करनी होती है तो वो क्या जमीन में जो छोटे मोटे कांटे उससे डर जाता है क्या? जमीन में तो उसको पला है, वहाँ पर जमीन में तो वो बड़ा हुआ है, वो जमीन की खेत में तो रमा खेल कूद की है उसने, वहाँ उसको कांटे क्या परेशान करेंगे? वो तो खेती करता रहता है, छोटा कांटा लगा निकाल दिया, वापस खेती शुरू। क्यों? स्वभाव बन गया है। वो किसान इसके लिए खेती कर रहा है कि अभी वो सोना उगलने वाला है, खेती करने के बाद सोना बरसने वाला है, क्योंकि वो धान को वो सोना कहता है, उससे सुख मिलता है। यदि व्यक्ति एक मार्ग पर चलता है तो भी कष्ट नहीं लग रहा है, यदि धर्म के साथ जुड़ा है तो आनंद यदि उपलब्ध हो रहा है, तो सुख के बाद यदि सुख निर्मित हुआ है तो उसे टेस्ट कौन करेगा, अनुभव कौन करेगा? यह हमारी परीक्षा शुरू होगी कि भौतिक सामग्री का सुख चाहिए तो जनरल है, ओके डन। भौतिक सामग्री के लिए ही धर्म करना है तो भी डन, ओके मिल जाएगा। ऐसे तुच्छ सौदाबाजी, इतनी सारी शुद्रता धर्म के नाम पर, या तो नहीं करते तो अच्छा होता, करते तो फाइनलेशन 100% ही करते कि करना ही है तो मुझे वहाँ तक पहुँचना ही है। मेरी मुक्ति का आधार, मेरे आनंद का आधार, मेरा आत्मा का ज्ञान, वही मेरा सूत्रधार है। यदि उस ज्ञान के आधारित मैं यदि कुछ नहीं पा सकता, उस ज्ञान के आधारित यदि आज का दिन भी निष्फल गया, आज का भाव भी निष्फल गया और भाव निष्फल गए, तो सम्यक दर्शन वाला भाव कौन सा बनेगा? मनोगत भाव को विकसित करने के लिए अवस्था कौन सी मिलेगी? हमारी भाव दशा को नए विस्तृतिकरण के लिए, नई दिशाओं के लिए कौन सा वो समय है, कौन सा वो भव है, कौन सी वो गति है, कौन सा वो अनुष्ठान है कि जिसके हिसाब से ये देव गुरु धर्म मिलने के बाद हमारा परिणाम परिवर्तन हो जाएगा। तो महत्व की बात, यदि व्यक्ति ने सौदाबाजी कर ली धर्म के नाम पर, व्यक्ति ने धर्म करने के नाते अपनी आंतरिक शक्तियों को निर्मित नहीं कर पाया, तो वो शायद धर्म उसकी मजदूरी बन जाएगी, एक खिलवाड़ बन जाएगा, धर्म के नाम की एक गेम और एक चालबाजी बन जाएगी। धर्म संपूर्ण आनंदमय है, धर्म वाला करुणामय होता है, कठोर नहीं होता है। तो सूरज को एक जगह बांध नहीं सकते, इसी तरह बीज को भी बांध नहीं सकते। बीज को बांध लिया तो वृक्ष नहीं बन पाएगा, आत्मा को क्रिया में बांध दिया तो वो आत्मा परमात्मा नहीं बन पाएगा। अभी क्रिया में बांधा हुआ व्यक्ति वो अपने सम्यक दर्शन को ना पहचान पाए, अपनी भाव दशा के करीब ना आ पाए, तो उस क्रिया का मूल क्या? क्यों परेशान होना इतनी क्रिया करके, उपवास करके, माला गिन के? क्या मिला क्या? पुण्य मिला ना, चाहिए ना, कॉमन है, चाहिए, लोफरों को भी मिला है। जो लोग परमात्मा महावीर को नहीं मानते हैं, या तो फिर जो लोग अपने जीवन को सही ढंग से जीना नहीं चाहते, उसके पास भी पुण्य है। बोलो, आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिसके पास करोड़ों रुपये है, बंगले है, गाड़ी है, अच्छा रूप है, देह है, आपके दुनिया भर के सुख आपके सामने दिख रहे। सुख चाहिए या सुख के बाद सुख चाहिए? प्रभु महावीर कष्ट के मार्ग को अपनाया और वहाँ चंडकौशिक के पास गए और करुणा से उसका अभिषेक कर दिया और वो करुणामय बन गया।
उनने सब पाप तोड़ दिए, उनकी मनोदशा परिपूर्ण हो गई। अब मुझे कुछ नहीं करना, मिच्छामि दुक्कडम के भाव, अपनी आत्मा की जागृति के भाव, अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए कोई आयोजन, अपने जीवन में यदि संपूर्ण जीवन की व्यवस्था कर्म के आधारित हो, कर्म को देखने के बाद धर्म के यदि आत्मा का यदि पुरुषार्थ होता है तो उसे हम सुख के बाद सुख कहेंगे। अब सुख के बाद क्या मिला, कैसे मिला? ज्ञान से मिला। किसको मिला? पता नहीं। मिलना जरूरी है, रास्ता ये है, लेकिन प्रतीति नहीं है, अनुभव दशा नहीं है। तो आप देखोगे बहुत सारे लोग दौड़ते रहेंगे धर्म के नाम पर, बहुत सारे झंडे लगा देंगे धर्म के नाम पर। धर्म क्रिया करते वक्त वो अनजान क्यों रहा? सालों सालों तक अनजान, हर वक्त वही संवत्सरी, हर वक्त वही प्रतिगमन, हर वक्त वही पूजा, कोई चेंजेस नहीं, कोई मन के भाव नहीं, हर वक्त वही तपश्चर्या। क्या बनाए रखा है सब कुछ? इतना रुग्णचित्त, इतना कठोर, इतना हिंसात्मक कि अपनी आत्मा की दया नहीं पाल सकता, अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए उसके पास कोई आयोजन नहीं। वो किस अभिगम से जुड़ा धर्म के नाम पर? धर्म में आया क्यों? किसे धर्म कहते? तो छग विद्या हुई, धर्म नहीं है उसे धर्म कहना। आपने तो बहुत गजब काम किया, जो पीला है उसे सोना बना दिया। दुनिया सोना मानती है, तुम मानते हो सोना? वो पीला है, पित्तल है, चमक दे रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए आपने किया ना, तो दुनिया ने मान लिया सोना है, लेकिन आपको पता है वो सोना नहीं है। क्यों? उसका मूल्य नहीं चुकाया आपने। सोने का मूल्य चुकाते तो वो महंगा होता, अमूल्य होता। मूल्य चुकाया नहीं, वो सोना कैसे होता? वो पित्तल ही है। और पित्तल के नाम पर यदि ठग विद्या हो गई तो शायद लोगों ने आपकी दो बात बता दी, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास मूल्यवान चीज़ नहीं है। धर्म करने वाला व्यक्ति शायद डुप्लीकेट धर्म करता है क्रिया के नाम का। उस क्रिया के नाम का डुप्लीकेट धर्म, उसको रिएक्शन आता है। पता है कई लोगों को सोना ही जतता है, पित्तल नहीं जतता है। पित्तल पहनते हैं तो स्किन पे थोड़े परेशानी हो जाती है, स्किन पे वो खाज खुजली आती है, स्किन डिसीज हो जाता है और निकाल देता है, मुझे पित्तल नहीं पहनना। क्यों भाई? नहीं पसंद, सेट नहीं हो रहा है। कि पहनेंगे तो सोना, वरना पित्तल तो नहीं पहनेंगे। ऐसा हो रहा है ना कभी कभी, तुरंत ही पता चलता है कि इसमें डुप्लीकेट है। स्किन स्वीकार नहीं करती, अपना जो देह है उसे पसंद नहीं आता कि ये सही नहीं है। यदि डुप्लीकेट धर्म होगा तो रिएक्शन आएगा, जैसे पित्तल का रिएक्शन है इसके लिए। बिना सोच के, बिना मनोभाव को प्रकट करने से, भाव दशा रहित ही, आंतरिक चेतना रहित ही धर्म किया तो वो रिएक्शन है पूरा। और सबसे बड़ा वो रिएक्शन अहंकार की प्राप्ति। बैठ गया, मैंने इतने सामयिक कर दिया, अलमस्त रहो। आपको कहाँ सब छोड़ना है? लोक में पड़े रहो, परमात्मा हमें कुछ नहीं छोड़ना। कितने अंदर के भाव कैसे हो गए? कहने का मतलब कि बाहरी जो भी परिवर्तन है वो लंबा नहीं टिकता। मूल यदि मजबूत नहीं है तो वो भी उखड़ के निकल जाएगा। 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना आप सुनोगे, आपको पसंद आएगा, 1.5 महीने की टिकट सब अपने यहाँ रिटर्न हो जाएगी यहाँ से परिश्रम के बाद, लेकिन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है प्राप्ति करने। क्योंकि ऊपरी बदलाव था ना, 2-1.5 महीने का ऊपरी बदलाव था, लगा पसंद आया, मजा आया। कल से आपका सबका यहाँ जाजन छूट जाएगी, आप सब सामयिक में आ जाओगे। कल से तपस्या की शुरू हुई, सब तपस्या में आ जाओगे, मजा आ गया। कौन सा? बाहरी। कैंसर वाला आदमी बाहर से तो अच्छा ही लगता है, अच्छे कपड़े गहने पहना दो, सेंट अत्तर डाल दो, अच्छे मूल्यवान हीरे जवाहरात से जड़ दो, अंदर कैंसर है, दर्द नहीं होगा उसको। क्या होगा? बीमारी बहुत बड़ी है और प्रयास बहुत छोटा है। मिथ्यात्व अनंत काल से है, गलत संस्कार अनंत काल से है, संयोग बहुत सारे मिल गए, लेकिन उसका प्रयास सार्थक और प्रबल नहीं है। और वो प्रयास इस संयोग पद से हम लेंगे। तो आज इतना ही, वापिस 10 बज गए और रामायण भी लेनी है। अपराध भी हम आराधक बनते हैं, नौकर गिनने के बाद भी नौकर के करीब ना आ पाए, ये व्यर्थ परिश्रम क्यों करना? व्यर्थ पुरुषार्थ, नौकर गिनने के बाद भी नौकर के करीब नहीं। तो बात ये चल रही थी कि कौन सा पद महत्वपूर्ण है? सब पाव प्रणास। कौन सा पद है? तो आपने नमो लोहे सब सावण में लिया, नमो रियंत्रण में लिया। इस पांचों के पदों के सहारे, इस 5 पदों ने आपका कौन सा पुरुषार्थ आगे बढ़ाया? दिख रहा है? कोई पुरुषार्थ तो दिख नहीं रहा, ये पद तो है। इसका मतलब यह हुआ ये जितने सारे पद थे उससे परिचित नहीं थे। पंचम पद पर हम 108 नमस्कार महामंत्र की आराधना कर ले, 108 बार हम माला फेर ले, लेकिन उस पद के आधारित हम परिचित नहीं हुए कि महामंत्र का महत्व क्या है। सर्व पापों का नाश, और सर्व पापों का नाश करने के लिए
उसको अपनी आत्मा में रही हुई जो सामर्थ्यता है, जो छिपा हुआ बल है, उसके करीब उसका लक्ष्य बनना चाहिए। वो करीब क्या है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। क्या है? सम्यक दर्शन वो आत्मा का एक निश्चित बल है। तो नौकार मंत्र के करीब जाना है तो सम्यक दर्शन लेके जाना पड़ेगा। यानी कि नौकार महामंत्र की फलश्रुति सम्यक दर्शन वालों को ही होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक देखना, दर्शन यानी देखना, सम्यक यानी सत्य। ये जगत कैसा है? अज्ञानमय है, मोहमय है, पापमय है। ये पूरा जगत जैसा है ऐसा मुझे बनना है? जगत में किसी ने अज्ञान के सहारे पाप कर लिए, हिंसा कर ली, झूठ कर ली, क्या मुझे भी करना? जगत में किसी ने अज्ञान के सहारे एक दूसरे के संबंध को तोड़ दिया, एक दूसरे को मारने पर आ गए, एक दूसरे की हत्या कर दी, क्या मुझे भी वो करना? जगत जो है ऐसा मुझे करना, वो अज्ञान वाला है, वो पाप वाला है, वो मोह वाला है, क्या मुझे भी मोहमय बनना, मुझे पापमय बनना? नौकार महामंत्र हमारी सुरक्षा कर रहा है, तुझे ये नहीं करना, तुझे मेरे साथ आना है, सम्यक दर्शन लेके आना। सम्यक दर्शन लेके आना यानी ये पूरे मोह को विसर्जित कर देना, क्योंकि ये सब भ्रमणा है, ये सब तेरे साथ पूर्व में था, भविष्य में रहेगा, इससे भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये सब साधना के लिए कुछ भी नहीं है। सहायक है लेकिन साधना करो तो, वरना वो भी सहायक नहीं, वो बाधक है। साधक और बाधक वो दोनों हैं। अब आपके मन पर आधारित है। तो सर्व पापों का नाश अरिहंत कराते कब है? जब वो देशना देते हैं। अरिहंत विद्यमान नहीं है, इसके लिए सूर्य भगवंतों ने वो रास्ता अपना लिया है। सूर्य भगवंतों ने वो जिम्मेदारी अपना ली है कि मेरे भगवान के पास यदि पहुंचना है तो ये माध्यम है सर्व पापों का नाश। तो उन्होंने परंपरा में देशना वाचना उसका प्रबल बल दिया। और विश्व में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई तप हो तो वो अच्छे विचारों का आदान प्रदान, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई पाप हो तो बुरे विचारों का आदान प्रदान। आपके पास तप कौन सा है? श्रेष्ठ है या सामान्य है? आपके पास धर्म कौन सा है? श्रेष्ठ है या सामान्य है? आप अच्छे विचार लेन देन कर सकते हो। आप तप में जुड़ते हो तो आपका देह ही जुड़ता है कि आपका विचार भी जुड़ता है? आपका श्रेष्ठ तप देह का है या विचारों का है? अब विचारों का श्रेष्ठ तप होता तो आप किसी के जीवन में दो अच्छी बात कहते तो उसका जीवन मोड़ता ना। पाप नहीं कोई उस सूत्र भाषण जिस्यु, धर्म नहीं कोई जग सूत्र सरीखो। यदि सही परमात्मा की बात बताई आपने और सही बात के नाते उसके जीवन में यदि दीपक जल गया सत्ता का, तो समझ लेना कि उससे श्रेष्ठ धर्म कोई भी नहीं है। किसी को गिराने की कोशिश नहीं करना संसार में, किसी की भावनाएं मलिन करने की कोशिश नहीं करना, किसी का मन में दुर्भाव आए ऐसा हमारा रोल नहीं होना चाहिए। यदि वो हो गया हमारा काम तो समझ लेना कि आराधना देह की हुई लेकिन मन की नहीं हुई, आराधना श्रेष्ठ तक नहीं पहुंच पाई। और श्रेष्ठ आराधना वो अपनी ही आंतरिक शक्ति है। अब वचन देना और लेना वो परमात्मा ने किया तो कल्याण हुआ ना। परमात्मा ने वचन दिए तो लोगों ने वचन स्वीकारे तो परिवर्तन आए, परिवर्तन आए तो खुद परमात्मा में बने गए। अब वचन के साथ जुटना है तो वचन कहाँ लेंगे आप? वचन कैसे प्राप्त करेंगे आप? बिना पढ़ाई के तो कुछ होगा नहीं। आप जिससे भी परिचित हो, आप जितने भी जैन आपके साथ जुड़ रहे संबंधी हो, व्यापारी हो, आपके आसपास रहते पड़ोसी हो, कोई भी हो, आप पहले एक काम करो, हमारे गंधर्व भगवंतों ने जो बताया है नौकार महामंत्र, उनको समझने की कोशिश करो। नौकार महामंत्र के पीछे जो भी गंधर्व भगवंतों ने जो सूत्र की रचना की है, नौकार शाश्वत उसके पीछे जो सूत्र की रचना हुई है, गंधर्व भगवंतों द्वारा जो ग्रंथों की रचना हुई है, और रचनाओं में जो नौकार के पूरे रहस्य को भर दिया है, वो नौकार को जानने की कोशिश करो। 14 पुरों का सार, नमस्कार महामंत्र 14 पुरों का सार कैसे खोजने निकलोगे? इस 9 चीजों में क्या मिलेगा? इन 9 चीजों में क्या अभी आपको एहसास हो रहा है? तो नौकार गिनते गिनते उसका मन जब आंतरिक चेतना तक पहुंचेगा तो अंदर का मन जवाब देगा, साउंड पावरफुल हो जाएगा और पुकार उसकी चलेगी। त्यागमय संसार है, मोह का त्याग करो, अज्ञान का त्याग करो, पाप का त्याग करो, उसका मन तैयार हो जाएगा, उसका पूरा एंगल चेंज हो जाएगा। जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ उसकी आत्मा के लिए हो जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है, शायद वो पाप भी हो रहा है तो वो डरेगा, वो दुखित होगा, परेशान होगा, अरे मुझे ये क्या करना है। पाप होता है देह से, विचारों से नहीं। धर्म की क्रिया यदि विचारों के साथ ना जुड़ी तो धर्म जुड़ेगा देह में, विचार नहीं जुड़ेगा। यदि श्रेष्ठ कोई धर्म हो तो विचारों की लेन देन वो भी अच्छे सही, और विचारों में आप हीन हो गए, विचारों में आप खत्म हो गए,
विचार पता ही नहीं कर्म का क्या है, जीवों का क्या है, नौ तत्व का क्या है, श्रद्धा का क्या है, सम्यक दर्शन का क्या है, विचार का कुछ पता नहीं। जो हमारे गंधर्वों ने क्या क्या विचार, इतनी 2-2 सदियों 2.5 सदी व्यतीत हो गए, 2600 साल, और हमारे महावीर और उसके परंपरा में गंधर्वों ने, उसके परंपरा में ऋषि मुनियों और आचार्य भगवान सूर्य भगवंतों ने, आगे जाके राजेंद्र सूर्य महाराजा ने जो अभिधान राजेंद्र को उसकी महान रचना 7 भाग, और वो रचना के सारे इतने विचारों का सूर्योदय, सूरज, विचारों के किरण, विचारों के इतने बड़े रहस्य हमारे सामने खड़े कर दिए, और हम इससे अपरिचित रहे, तो क्या संतोष है जीवन में? जीवन में संतोष कैसे मानेंगे? तो नमो लोये सर्व साहुणम, यानी कि सर्व पापों के नाश के लिए वो शरण ग्रहण किया। शरण किसका ग्रहण किया? साधु का। क्यों किया? अरिहंत तक पहुंचने का। पहुंचोगे कैसे? साधु ले जाएंगे? नहीं। आचार्य ले जाएंगे? नहीं। अरिहंत ले जाएंगे? नहीं। किसी भी की ताकत नहीं है ले जाने की, क्योंकि आपको जाना नहीं है इसके लिए। यदि आपको जाना है तो किसी की जरूरत भी नहीं है। आपका संकल्प बल वो आपको वहां तक पहुंचा देगा। और कई ऐसे तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र उमास्वाती महाराज भगवान महावीर स्वामी के परसदा में बैठने वाले, प्रभु महावीर की पूरी देशना को सुनने वाले, ऐसे प्रभु महावीर की देशना सुनने वाले वो उमास्वाती महाराज, जब उनका दूसरा जन्म हुआ तब उसका जाति स्मरणगान, पूर्व जन्म यानी कि माइंड मेमोरी पावर वो बढ़ गया। तब उनने सोचा कि प्रभु महावीर ये सब बातें हमें कही थी, उसका नाम तत्वार्थ सूत्र। प्रभु महावीर के 300-400 साल के बाद उनका जन्म हुआ, और प्रभु महावीर की ये बस बातें सुनते सुनते उनकी मेमोरी क्लियर हो गई, और पता चला प्रभु महावीर क्या बोले थे, क्या था, वो यही है, लेकिन वो 400 साल पहले की दुनिया में चले गए। मेमोरी क्या नहीं कर सकती, धारणा क्या नहीं कर सकती, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आपको क्या परिवर्तन, क्या रिजल्ट दे सकता है, सब दे सकता है। हमें वो एकाग्रता नहीं मिली, हमारा वो लक्ष्य नहीं मिला। तत्वार्थ सूत्र में लिखा ये कि यदि आपको किसी के साथ भी बोध हो सकता है, किसी के रहित भी बोध हो सकता है। कोई चीज आपको नहीं भी मिली तो भी बोध हो सकता है, कोई चीज मिल गई तो भी बोध मिल सकता है, दोनों है। तो आराधना अनुष्ठान वो निमित्त है, वो व्यवहार है, उससे बहुत लोगों को बोध मिला। लेकिन ऐसे भी जीव है जिसे ऐसा कुछ भी नहीं था फिर भी बोध मिल गया। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, वो तो है। आगे लिखा तद निसर्ग अधिगमात्मा, कोई नैसर्गिक सम्यक दर्शन को पाता है, कोई अधिगम, कोई सामने आता है वो सम्यक दर्शन पाता है। सम्यक दर्शन यानी आप क्रिया मत समझ लेना। सम्यक दर्शन यानी धर्म की क्रिया नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन वाला आत्मा वो धर्म की क्रिया सही करता है। लेकिन सम्यक दर्शन वाला व्यक्ति धर्म की क्रिया सही करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके विचार भी सही है। उसके विचार जब सही हो जाएंगे तो क्रिया सही हो जाएगी। उसमें अपने आप का ही पूर्ण रिजल्ट अपने को देखना है। मेरा बोध ही मेरे लिए उपकारी है। सही विचार, सही अनुष्ठान, सही क्रिया। सही क्रिया है, विचार सही नहीं है, क्या करोगे? क्रिया सही है, विचार सही नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए विचार जरूरी था। आगे बढ़ने के लिए विचार जरूरी था। क्रिया एक साधन है और भाव जो है वो हमारा टारगेट यानी कि हमारा लक्ष्य है। छोटा बच्चा है, उसको चलने के लिए वॉकर दे दिया, वॉकर में चलता है, हंसता है, बजाता है और चलता रहता है यार, यूं आगे पीछे आगे पीछे। क्या जिंदगी भर वॉकर ही लेना? वॉकर में ही रहना जिंदगी भर? ठीक है, बुढ़ापा बचपना वॉकर पे चलता है, मान लिया, कमजोर है इसके लिए, लेकिन जिंदगी भर वॉकर रहता है क्यों? चलना सीख लिया, साधन छोड़ दो। साधन की आवश्यकता जब पड़ेगी तब पड़ेगी, लेकिन अभी जरूरत नहीं। सक्षम व्यक्ति को साधन मिलते हैं तो वो साध्य की ओर निकल जाते हैं। साधन छोड़ने की बात नहीं कर रहे अपन, लेकिन वो उपकारी थे, वो साथ में थे, तो क्रिया वो हमारे लिए साधन है। तो क्रिया की इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि वो सम्यक दर्शन बन गया। तो क्रिया शायद सही नहीं हो सकती, क्रिया शायद सही होने के नाते शायद परिवर्तन हो सकती है। क्रिया सही करने के नाते शायद समय ऐसा आता है कि क्रिया छूट भी जाती है। बीमारी आई, परेशानी आई, शरीर साथ नहीं दे रहा है, विचार साथ नहीं दे रहे, परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई, किसी का भाव बहुत अच्छे, देखो समझ लो अभी घर परिवार संभालना है, लेकिन उसको सर्विस पे जाना पड़ता है, तो वो सुबह का समय नहीं कर पाएगा, दुकान पे जाना पड़ता है, नहीं कर पाएगा। लेकिन मन में वो विचार था मुझे सामयिक करना, तो शाम को आके करेगा। लेकिन सामयिक करने वाला या सामयिक करने के बाद विचार नहीं रहेगा कि सामयिक का करता है, सामयिक का है, तो यहाँ भी सामयिक आने के बाद 2, 4, 6 महीने के बाद भी वो बिछड़ जाएगा, नहीं करना, ठीक है चलेगा। मैनेजमेंट में ही रहा ना समय का, हम तो जीते रहे, बस चलने दो। ये एक दिन गया, 1 साल गया, 20 साल चले गए, 40 साल चले गए, जीवन के 2-3 प्रसंग बच्चों के खत्म हो गए, दुकान बंगले बना दिए। विचार नहीं है कि मेरी आत्मा के लिए ज्ञानियों ने सम्यक दर्शन का एक लक्षण बताया है। वो सम्यक दर्शन प्रभु महावीर से प्रदत्त है, और वो प्रभु महावीर से प्रदत्त सम्यक दर्शन वो संपूर्ण अहिंसा संयोग से जुड़े हो। आपने जो भी पूर्व के भाव में जो समर्पण किया था, जो पुण्य इकट्ठा किया था, उस पुण्य से देह मिल गया, बहुत सारा मिला है, कॉमन है। मन मिल गया था, मन के सहारे बहुत सारा संसार जीत लिया, बहुत सारे संसार में वो आगे निकल गए, वो भी कॉमन था। कितने उद्योगपति वर्ल्ड में?
कितने साधक, कितने नेता अभिनेता है दुनिया भर के, नाटक, सिनेमा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, हाँ बहुत सारे, इनकी गणना करो तो कम ही है। कितने नेता अभिनेता है, कितने बिना नेता अभिनेता पद के रहित भी वो अपने मजा ले रहा है, कितने हैं दुनिया में, इतने सारे लोग हैं। तो साधक की गणना करनी हो तो वो क्या है? साधक मूर्ख है क्या? संकल्प वाला, समर्पण वाला मूर्ख है क्या? यहाँ पर आता है आपका चैतन्य का रास्ता। आप जो हो उसे आपने खुद ने तय किया कि अब यही मेरा जीवन है, यही मेरा योग है जिससे मुझे योगी राज बनना है, यही मेरी साधन की व्यवस्था है, इस साधना मुझे साध्य यानी कि लक्ष्य तक पहुंचा देगी। तो देह मिला, मन मिला, विचार मिले। अब कितने करीब आए? मन में क्या घूट रहा है? कौन से रंग लग रहे हैं विचारों के? कौन से जंग लगे हुए विचारों पे? विचार क्यों डिसएक्टिवेट है? एक्टिवेट है तो क्यों संसार में, यानी कि असफलता के नाते साधु बनना नहीं है। यदि साधक बन गए तो साधु की तुलना में ही है। योगी भी ना बने तो उपयोगी बनना जरूरी था। योगी करीब आए फिर भी योग दशा की अनुभूति को लेना जरूरी था। हमने क्या तय किया? दिन रात किसको संभाला? जो धुआं बिखरने वाला है, उठने वाला है, जो महक आपकी है ही नहीं, जो फूलों से उठी हुई है, उस चंचलता को लेके आपने मालिक का हक जता दिया। ये संसार पूरा मेरा है। संयोग मूला जीवेण, उत्तराखंड में दूसरा एक वर्ष पता है, संयोग विपक्ष। संयोग जो है वो विपरीत है, आपने आत्मा के अनुकूल नहीं है, आपके जीवन के अनुकूल नहीं है। शेर को बोल दिया तू घास खा ले चल, उसको टपली मार दी, अरे तुम शेर को मार रहे हो जाकर, शेर को बोल रहे तू घास खा, शेर के अनुकूल है क्या? हाँ, शेर कौन? शेर का नाम सुनते ही पराक्रम का एक विचार आ जाता। एक राजा जो वनराज केसरी है उसके लिए हमारी कल्पना शुरू हो जाती है, जो कभी भी झुकना हारना नहीं सीखता, जो छलांग लगा के बड़े से बड़े कदावर जानवर को भी गिरा देता है, वो शेर है। उस शेर को तुम गुलाम बनाना चाहते हो। खा ले घास, पी ले पानी, चल मेरे पीछे, क्या पराक्रमी का ये शौर्य है? आत्मा शेर है, विचार उसके क्रांतिकारी है, विचार में वो शौर्यता है, विचार में वो सफलता के सूर छोड़ दिए हैं और वो सूर के नाते जीवन को संगीत बना दिया है। हमारे पास जो अंदर छिपा हुआ अध्यात्म का बल था, हमारे पास सफल जिंदगी को पाने के लिए जो संयोग मिले थे, हमारे पास दुनिया को न मिला हुआ ऐसा बहुत सारा ढेर सारा पुण्य, पहाड़ों और सागर भी कम पड़े, इतना हम इकट्ठा करके आए थे। मुश्किल ये हो गई, अंधेरा आपको बिखेर देता, तोड़ देता तो माना जाता कि भाई है। एक्सीडेंट में आपके हाथ पैर टूट जाते तो पता चलता कि एक्सीडेंट हुआ है, इसके लिए हुआ है। कुछ न होने के नाते भी आप मुर्दों की तरह जी रहे हो, ये कैसे मानो? कुछ भी दुविधा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना एक्सीडेंट हुआ है, ना बीमारी है, ना कैंसर है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ना भीख मांगनी पड़ती है, ना फुटपाथ पे सोना पड़ता है, ना ठंड सहन करनी पड़ती है, ना कपड़ा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। दुविधा क्या है? संयोग को हमने जाना ही नहीं। ये सब कुछ प्रकाश है, सहारा है मंजिल तक जाने का। ये सब कुछ अनुकूलता, संयोग जो मिले वो साधना के लिए, सही योग के लिए, सही रास्ते के लिए मिले। अब संयोग है, अब दुविधा क्या है वो बताओ? विचारों के अलावा कोई दुविधा है? वो भी विचारों पे हम सवार नहीं हो सकते, उसको वश नहीं करते। वो 7 घोड़े वाली कहानी याद कर लेना। मैं आपको हर दिन कहीं ना कहीं 10-15 दिन पहले का कुछ ना कुछ याद कराऊंगा। आपको जो स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर होगी, इसके लिए आपने मन बना दिया रिकॉर्ड करने का, हाँ पक्का। उसमें उसको पता चल गया कि अब मैं नहीं खोल पाऊंगा, वो वहीं गिर पड़ा, ढेर हो गया और आसमान में देखता रहा, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, अब कोई हिसाब से मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन अंतरात्मा से आवाज निकली,
यदि इतनी मजबूत कड़ी बनाने वाला तू, तो उसको तोड़ने वाला भी तू। बनाई थी तूने तो तोड़ भी तू दे, क्या फर्क पड़ रहा है? तूने बनाई थी ना, अब तू तोड़ दे। जितना परिश्रम उस निर्माण में हुआ, इतना ही परिश्रम, उससे ज़्यादा परिश्रम उसके विसर्जन में करना पड़ेगा। अंतर की आवाज़ बाहर आ गई और उसने शुरुआत की और सब जंजीरें खत्म हो गई। जंजीर का निर्माण किसने किया था? जंजीर का खात्मा किसने किया? सुबह उठते वक्त कहीं पर कोई चीज़ों पर राग आता है, द्वेष आता है, क्रोध आता है, पूरे दिन में कई माया दम्भ प्रपंच से जुड़ जाते हैं। सब एक एक कड़ियों का निर्माण है। एक कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, कितनी कड़ी दिन भर की हमारी आत्मा में कितना बंधन। बात दुख आता है, इससे रुक नहीं जाती। हम दुखी है, उससे भी रुक नहीं जाती। बात की महत्वता यह है कि जीवन को यदि मंगल बनाना, परमम हवै मंगलम, मंगल किसके लिए? जड़ के लिए कि जीव के लिए? हमारे लिए है ना कल्याण। तो मंगल के लिए। दुखी है व्यक्ति, वो भी लेट गो। दुख आए हैं वो भी छोड़ दो, चलो। दुख आने वाले वो भी भूल जाते हैं अपन। दुख आने वाला है वो भविष्य, दुखी है वो वर्तमान, दुखी थे वो भूतकाल, तीनों चीज भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, दुख का निर्माण किसने किया? यदि वो ध्यान आ गया कि ये जंजीर मेरी ही है, तो फिर दूसरी भी हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी कि जंजीर छोड़ने की भी मुझको ही है। हमने बांधी है, हमको छोड़नी है। हमारा निर्माण था, हमारा विसर्जन है। हमने क्या किया? जंजीर बांधते रहे और भ्रमणा क्या रही? मुझे इसने दुखी किया, इसने दुखी किया, इसने दुखी किया। दुखी करने वाला कौन था? हम क्यों दूसरे को अपराध दे? शुरुआत कहाँ हुई मंगल की? हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचना, परमात्मा कौन है वो सोचना नहीं है, आत्मा क्या है वो सोचना नहीं है, धर्म क्या है वो भी सोचना नहीं है। धर्म की प्रवृत्ति जो हो रही है उसमें दुख मुक्त अवस्था कौन निर्माण कर रहा है? दुख मुक्त अवस्था वो कौन निर्माण कर पाएगा? आपका दुख कौन छीन पाएगा? आपको दुख से दूर कौन कर पाएगा? कोई नहीं। यानी दुख आने वक्त, दुख की जो यात्रा है, उस दुखी यात्रा में आप किसको अपराधी गणोगे? तो व्यक्ति दुख को मुक्त होता है और दुख मुक्त होने के बाद उसकी तैयारी हो गई कि अब मुझे दुख देना ही नहीं, दुख निर्माण ही नहीं करना है। दोनों बात को थोड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। जंजीर जब सिर पर आई तब पता चला कि मैं परेशान हो गया, लेकिन वही आत्मा ने वही परेशानियों को दूर करने के लिए वो तैयारी बना दी कि कोई भी हिसाब से वो जंजीर तोड़नी है। तो दुख आने के साथ साथ उसको वो समझ पाया कि ये मेरा निर्माण था। तो यहाँ पर आनंद की शुरुआत होती है कि मुझे कोई भी प्रकार की नई जंजीरों से बंधना नहीं है। अब क्यों किसी पर गुस्सा, क्रोध, कड़ी क्यों बांधते रहना? एक एक क्यों दस्तक देते रहना? और तीव्र भाव से करो तो और ताकतवर बन जाएगी। ठीक है, और ताकत से छोड़ने की कोशिश करना। जो जंजीर छूटती है एक एक करके, तब बंधन से मुक्ति का वो आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि खड्डे में डाला हुआ है ना लोहकार को, खड्डे में है, बंधन है, परेशान है, भूख प्यास है, धूप है, कोई आके मार डालेगा, चिंता है। इस सब का एक ही रास्ता है, तोड़ दो। अब जंजीर 8-10 बंदी है और वो छोड़ सकता है क्योंकि वो खुद ने निर्माण किया था, खुद को पता है। वही बात को लेके जंजीर को हम कर्म कहेंगे। सुबह शाम जंजीर बांधने वाला व्यक्ति, उसे दो ही चीज ध्यान में रखनी चाहिए। जंजीर यदि बंध रही है, हम कहीं पर भी कैद हो रहे हैं, तो वो क्या है? वो लोहा है या वो धागा है?
धागा होगा तो जल्दी टूट जाएगा, लोहा होगा तो परेशान होंगे। कोई भी पाप, कोई भी प्रवृत्ति हम कर रहे हैं तो उसमें हमारी गहराई, हमारी तीव्रता, हमारी त्वरा कितनी है। यदि वो पाप की है तो त्वरा कितनी, पुण्य की है, धर्म की है तो त्वरा कितनी। तो व्यक्ति यदि खुद बंधन में आ जाता है तो उसका बंधन कितना। एक व्यक्ति यदि छोटी उम्र से एक पत्थर उचकता है, एक पत्थर के भार के नीचे आया, दूसरे पत्थर के भार के नीचे आया, छोटी उम्र से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। पत्थर को समझ लो कर्म, पत्थर को समझ लो कर्म। अब छोटी उम्र से कर्म शुरू हुए, बंधन तो है ना, हम निर्भर कहाँ हुए। जंजीर छोड़ना वो निर्भर गति है, भार को छोड़ दिया ना। छोटी उम्र में से कर्म का बंधन शुरू हुआ, धर्म की बात तो है नहीं। उस आत्मा ने जो भी कर्म किए, जो भी विचार किए, जो भी प्रवृत्ति की, उसका बंधन शुरू होता गया होता गया होता गया। 1 साल में 100 बंधन, 5 साल में 500 बंधन, 10 साल में 5000 बंधन, 1000 नहीं। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे बुद्धि का खेल बढ़ता जाता है और वो बुद्धि में कुछ नया निर्माण करता जाता है, तो वो निर्माण सुख का दुख का यदि पता नहीं चलता है तो वो धर्म तो नहीं है, लेकिन वो दुख तो निश्चित है। फाइनल मैटर ये थी कि दुख से उसको बाहर आना है कि नहीं आना है। तो यहाँ पर 10 साल के बाद पत्थर कितने, 5000, दूसरे 10 साल में दूसरे 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, पहाड़ खड़ा कर दिया। पत्थर का पहाड़ इतना बड़ा हो गया कि हम छोटे हो गए। हालांकि हम बड़े थे, छोटी उम्र में इतने कर्म लेके नहीं आए थे, और आए थे तो भी हम उससे मुक्त पा सकते थे। तो व्यक्ति इस कर्म के बंधन से, यानी इस भार के नीचे इतने साल वो चले गए। अब 80 साल में कितने पत्थर बांधे हुए हैं। अब 80 साल के बाद अब उसको दुख मुक्त होना है, तो अंतिम चरण में दुख होगा कि नहीं होगा। अवस्था निर्भर होने की थी, जितने पत्थर हटा दिए, जितनी जंजीर निकाल दी, प्रभु महावीर ने उसको निर्जरा कहा है। हमारा लक्ष्य पुण्य बंध का रहा, हमारा लक्ष्य निर्जरा का नहीं रहा। हमारा लक्ष्य शुभ पुण्य बंध जाएगा, शुभ पुण्य से हम जुड़ जाएंगे तो वो शुभ पुण्य हमें मिलेगा, तो वो शुभ पुण्य से हम आनंदित रहेंगे। लेकिन हमारी वो भ्रमणा रही, क्योंकि दुख कम समय के लिए दुख दूर हुआ है, दुख वापिस आने वाला है, उसको हमने हटाया ही नहीं, दूर किया ही नहीं। क्योंकि बार बार जो भी धर्म की प्रवृत्ति हुई उसमें यदि दुख मुक्त हुए तो वो दुख मुक्ति के उपाय के साथ वो आनंद अस्खलित अखंड क्यों नहीं रहा। आनंद तो आना चाहिए ना। पढ़मम हवई मंगलम नमस्कार महामंत्र का यदि ये 9वां दिन और इस 9वें दिन में 9 पद की हम बात करें तो दुख बाह्य है कि अभ्यंतर है। कल हमने रात्रि को व्याख्यान में बताया, इंटेलेक्ट पावर, आंतरिक निर्माण क्या है। मंदिर में घंटनाद हो रहा है, शंखनाद हो रहा है, रणकार बज रही है, थाली झांझर बज रहे हैं, कुमकुम साथिया लगे रहे हैं, धूप दीपक चल रहे हैं, गीत गान उसकी आवाज उठ रही है और मस्ती से भगवान के सामने भक्ति कर रहे हैं। क्या वो शंखनाद भीतर का था? क्या वो कुमकुम साथिया, वो सुकन भीतर का था? वो अक्षत के साथ रहने वाला व्यक्ति, अक्षत चढ़ाने वाला, वो को अक्षय सुख को पाने वाला था? उसका नैवेद्य उसकी आंतरिक मधुरता को पाने वाला था? यानी क्या कोई रणकार भीतर का हुआ या नहीं हुआ? बाह्य दुख की हमने बहुत चिंता पाली, इसके लिए हम निर्जरा तक नहीं पहुंच पाए। बाह्य दुख की हमारी दृष्टि थी कि हमें दुखी नहीं होना है, तो दुखी न होने के नाते हमने सब रास्ते चुन लिए कि कहां से दुख दूर हो सकता है। लेकिन वो निर्जरा नहीं बनी, वो निर्भर स्थिति नहीं बनी, वो खड़े ही रहे वो जंजीरों के साथ। हमने एक ही घड़ी खोली, बाद में 50 कड़ी तो बाकी है, एक ही जगह से मुक्त है, दूसरी कड़ियां तो बाकी है, 2-4 पत्थर ही हटे, हजारों पत्थर तो बाकी है। धर्म के नाते, पुण्य बंधने के नाते थोड़े से धर्म में हम जुड़ गए तो थोड़ा पुण्य हमें मिल गया, तो वो पुण्य मिलने के बाद बहुत सारे दूसरे पाप कर्म, दुख कर्म बहुत सारे बाकी। तो 2 अवस्था सोचनी जरूरी है कि दुख आया कहां से, दुख का निर्माण है तो क्यों, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब कुछ जो है वो मेरे लिए ही है, मैंने ही तैयार किया हुआ है। यदि दुख है तो दूसरा कोई अपराधी नहीं है,
यदि दुख सहन नहीं हो रहा है तो स्वयं का परिवर्तन निश्चित है। हमारा सूत्रधार कौन? हमारा सूत्रधार कौन? किससे ये सब कुछ होगा? तो जैसे जैसे एक एक कड़ियां खुलती जाती है और वो लोहकार वो बाहर निकल गया। व्यक्ति ने जो कर्म बांधे हैं वही कर्म वो छोड़ सकता है। तो हमारे यहाँ पक्षी सूत्र के अंदर कल सुना ना आपने, सब संसार की प्रणाली के अंतर्गत दो बात करनी है। अभिज्ञान राजेंद्र कोश कल हम सूत्र बहराने के बाद उनकी जो प्राथमिक भूमिका है जिससे हम परिचित, सिर्फ शब्दों से, ग्रंथ से, वजन से या लेखनी से या जितने समय लगे गुरुदेव को लिखने से, इतने से परिचित है। विशेष स्तर पर यह परिचय भी होना आवश्यक इसके लिए है कि इससे समर्पण भाव की जागृति हो। लेकिन संकल्प नहीं आएगा तब तक समर्पण की गुलामी है। तो समर्पण है, इसकी वजह से हम झुक गए, हमने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने वाला बिना समर्पण के संभव नहीं है। जिसने भी स्वीकार किया है उनके पीछे देखने जाए हम तो संकल्प रहित लंबी यात्रा चली। तो संकल्प की जो यात्रा बनी वो संकल्प की यात्रा में आत्मा ने यानी कि विचारों ने अपना केंद्र तय किया, पहुंच गए। बड़ी दुविधा की घटना पृथ्वी पे हो रही है, आंख खुली है, देख नहीं सकते। आदमी की आंख बंद हो, न दिखाई दे तो समझ सकते हैं। अंधेरा हो, न दिखाई दे तो भी समझ सकते हैं। खुली आंख है और होश ही नहीं है, ये क्या करना आ सकता? आंख मिलने के बाद भी उसके पास यात्रा कौन सी? दो प्रणाली का हर वक्त धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, सत्य के नाम पर शुरू हुई। आपने जब स्वीकार किया, चाहे धर्म का, चाहे गुरु का, चाहे देव का, चाहे सच्चाइयों का, तो वो समर्पण संकल्प वाला होता तो छूट ना जाता। तीर्थंकर महावीर देव, उनके जीवन में वो क्षत्रिय थे। उनके पूरे संस्कार तीर्थंकर होने के बावजूद क्षत्रिय रजपूत के संस्कार जो होते हैं कौम में, उसमें मारना, कूटना, टूटना, संघर्ष में भी जीतना एक आक्रामकता है। वही आक्रामकता संकल्प के साथ शुरू होगी कि मुझे ये पाना ही है। प्रभु महावीर के वंशज के नाते क्षात्रवत संकल्प होना आवश्यक है। हमने समर्पण कर दिया, हमारे पैर मंदिर के करीब आए, लेकिन मंदिर हमारे करीब नहीं आए। हम क्रिया के करीब आए, लेकिन क्रिया का फल, इसकी फलश्रुति, इसकी अनुभूति, उसके करीब हम नहीं आए। हम समर्पण के करीब आए, लेकिन संकल्प के करीब नहीं आए। ये दिख रहा है संसार में। अभिज्ञान राजेंद्र कोश का संयोग पद से हम विवेचना करना चाहेंगे। उस संयोग पद की जो व्याख्या बताई है उसमें योग शब्द से सब जुड़ा हुआ है। योग का युज्यते इति योगः, जो हमने आगे भी ले ली। आज सुबह भी प्रवचन में अनुयोग शब्द से द्रव्यानुयोग, कथानुयोग, चरण करणानुयोग, गणितानुयोग, योग एक योग बना सिर्फ और सिर्फ विचारों के स्तर पर। एक योग बन गया योगी राज के योग पर। आपके योग तो बने, लेकिन योग की परिभाषाओं से, शब्दों से हम कोई अनुभूति के स्तर पर, करीबी के स्तर पर, फलश्रुति के स्तर पर हम आ नहीं सकते। तो यहाँ पर जब संयोग पद की विचारणा चल रही है तो गुरुदेव ने रास्ता दिखाया। संयोग कहाँ कहाँ है, संयोग जो भी है वो कैसे है। यदि उस दो को जान लिया तो बार बार यही आंतरिक चिंतन चलता रहेगा, मन में वो विचारों की आग लगेगी, जो भी बेहोश है उसकी जागृति होगी। क्योंकि अंधेरे में इंसान भटक सकता है, उजाले में कैसे भटक सकता है? आप दिशा विहीन हो तो शायद गलत मंजिल तक पहुंच सकते हो। दिशा है, दिशा विहीन नहीं, दिशा रहित नहीं, दिशा का सकारात्मक वलन है आपके पास। दिशा के लिए आपके पास विचार है, चलने के लिए आपके पास पैर है, विचारों के भी पैर है जो विचार आपको कहीं ले जाते हैं। तो जो रास्ते हमने चुने हैं उजाले में, उसे हम क्रिया कहेंगे, उसे हम धर्म कहेंगे। क्योंकि
जो संयोग मिला है कर्म के नाम का, जो संयोग मिला है देह के नाम का, जो संयोग मिला है सब सुविधा दुविधा को पाने के लिए विचारों के नाम का, ये सब संयोग है। यानी कि जोड़ना, नदी नाव संयोग, यानी कि नदी और नाव उसका संयोग हो गया। लेकिन नाव क्या नदी से लिप्त है? नाव का जीवन क्या समुद्र ही है? नाव तो क्या पूरी जिंदगी है, तो उसके चिन्ह नहीं छोड़ रहा। कोई भी पंछी आसमान में उड़ रहा है तो उसके चिन्ह नहीं छोड़ रहा है। साधक आत्मा की भीतरी यात्रा, उसके कोई चिन्ह नहीं होते हैं। यानी कि परम साधक आत्मा वो भीतर तक जब पहुंचना चाहते हैं तो उसे कोई इतिहास की ज़रूरत नहीं होती है। साधना जहाँ भी जिसने भी की है और वो साधना अंतर्मन से रस प्रचुर हुई है, भरपूर रस से साथ हुई है, ऐसे साधक आत्मा ने इतनी प्रसन्नतापूर्वक आराधना की है कि उसके पीछे कुछ है या नहीं है ऐसा कोई सोचा ही नहीं। पीछे की कोई बातों को लेके वो चले ही नहीं, उसे इतिहास की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई चिन्ह नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी गति हर वक्त अस्खलित और प्रगतिशील है, यानी कि आगे की है। नमस्कार महामंत्र के आराधक जो भी हुए उन सब ने यहाँ पर अपना जीवन पूर्ण रूप से उनको समर्पित करने की एक गति बनाई, प्रयत्न किया। उस पुरुषार्थ, इस परिश्रम से वो नौकार महामंत्र में सम्मिलित हो गए। नमो लोये सव सावण, नाम नहीं कोई, फिर भी करोड़ों मुनिवर सिद्ध शिला पर मोक्ष पर गए, यानी कि सिद्धगिरिराज पर मोक्ष। सिद्धगिरिराज मुनिवर को नाम भी याद नहीं है और वह मुनिवर ने सब त्याग किया और उसके बाद संसार की भावनाओं से मन मोड़ने के साथ अंतर्मन से ऐसा मन लगा दिया कि मोक्ष उनके साथ जुड़ गया, मोक्ष करीब आ गया। करोड़ों मुनिवर अनंत अनंत गिरिराज, अनंत अनंत जीव इस गिरिराज पर मोक्ष पर गए। ऐसे अनंत मुनिवर जिनने इस गिरि का शरण लिया और अपना जीवन धन्य बना दिया। नमो लोये सब्ब साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो सब्ब पाप प्रणाशो। नमस्कार हो इन मुनिवरों को, क्योंकि वो 5 को किया हुआ वंदन नमन बहुमान जो मेरे हर पापों को क्षीण कर देता है, हर पापों को विदा कर देता है, विस्तृत कर देता है। यदि विसर्जन करना ही है तो नमस्कार आवश्यक है, और नमस्कार सिर्फ देह का आवश्यक नहीं है, नमस्कार भी वो कर्मों का होना जरूरी है। हमको झुकना है कि नमस्कार, यानी कि कर्मों को झुकाना है। कर्मों को झुकाने के लिए हम शब्द को पकड़ के नहीं रखेंगे। अरिहंत वो शब्द है, अरिहंत वो अरिहंत नहीं है, उस भ्रमणा से मुक्त होना पड़ेगा। अरिहंत की भाषा को समझने के लिए हमें वो परिचय देना पड़ेगा कि हम अरिहंत से परिचित है। यदि शब्दों को भी ना समझ पाए तो शब्द शब्द ही रहेंगे। सुखे जिसमें कभी वसंत नहीं आएगी, जिसमें कभी पल्लवित नहीं होगी, सुखे पेड़ कैसे होते, ऐसे सुखी भावनाएं, धर्म पूरा सुखा बन गया तो अरिहंत की आराधना रही, सिद्ध की आराधना रही, लेकिन शब्द की ही आराधना रही। सिद्ध शब्द क्या सिद्ध है, अरिहंत शब्द वो अरिहंत है, यह शब्द है। शब्द की आराधना करनी या भाव की आराधना करनी। आज पंचम भाग में अभिधान राजेंद्र कोश के उसमें भावना, भाव, वो शब्द को आज अच्छा सा एक आयाम, यानी कि वो शब्द से अच्छी बात चली। पंचम भाग में 1555 नंबर के पेज पर ये सब बात रखी थी। तो भाव प्राप्ति के लिए, भाव विकास के लिए, भाव की साधनाओं के लिए, श्रद्धा के लिए, अध्यवसाय के लिए, परिणति के लिए, अंतस मन के लिए हमारी कोशिश क्या होती है? अरिहंत के करीब आना। तो हम अरिहंत के करीब क्या आते हैं? मंत्र से आते हैं, पटक से आते हैं। अरिहंत के करीब आने के लिए हमारे पास धर्म हो तो धर्म की व्याख्या बताई, सब्ब पाप प्रणाशनो, सर्व पापों का नाश, यानी कि आपने ऐसा निर्माण कर दिया जिससे आप पूरे खत्म हो गए, आप रहे ही नहीं। अरहम किसके पास जुड़ जाता है? अरहम की साधना कौन कर सकता है? अरिहंत यानी अरहम। अरहम की आराधना, अरहम की साधना, अरहम के साधक कौन बन सकता है? अरहम और अंधकार दोनों विरोधी है, यानी अहंकार और अरिहंत वो साथ में है। अहंकार मिटा, अरिहंत प्रकट हुआ। अंधकार अहंकार दोनों एक ही बात है। अंधकार मिटा और आपने अंधकार मिटने के नाते तय किया कि 10 फुट का ही मिटना चाहिए, 15 फुट का नहीं मिटना चाहिए। अरिहंत का आविष्कार हुआ, अवतरण हुआ,
उजाला हुआ, अंधकार चला गया। तो जो अंधकार है यानी कि अहंकार का खुराक, अहंकार का जीवन क्या है? अंधकार है। अहंकार का स्वभाव क्या है? अंधकार है। अहंकार का भोजन क्या है? श्वास क्या है? जीवन क्या है? अहंकार क्यों इतना तंदुरुस्त है? अहंकार क्यों इतना ताजा है? अहंकार क्यों बार बार पकड़ लेता है? अहंकार क्यों बार बार खड़ा रहता है? अहंकार क्यों बार बार हमें गिरा देता है? क्योंकि उसका भोजन अंधकार था। यानी कि अंधकार में रहने वाले वो अरहम तक नहीं पहुंच पाते। अरहम तक पहुंचना है तो दीपक लाना पड़ेगा, अरहम का उजाला प्रगटाना पड़ेगा, और वो उजाले हर किसी के पास तो होते नहीं है। तो बात ये चल रही है कि नमो अरिहंताणम, वो जो शब्द है वो अरिहंत नहीं है। यदि वो शब्द अरिहंत हो जाते तो अरिहंत की जरूरत नहीं थी। यानी अरिहंत जो साक्षात है, जो अध्यात्म है, जो आत्मा है, जो जीवंत है, जो जीव है, जो इस पृथ्वी का अध्यात्म का परिपूर्ण रस प्रचुर सौंदर्य है, जो कृत्य हुआ अरिहंतों का, वो अरिहंत है। जो अरिहंतों ने कर्मक्षय किया वो अरिहंत है। जो अरिहंतों ने तप त्याग करके इस पृथ्वी पर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके जगत के सर्व जीवों को बोध दिया, वो केवल अरिहंत है। अरिहंत का शब्द और अरिहंत वो अलग है कि एक है? अरिहंत का पद, अरिहंत की साधना, अरिहंत का मंत्र वो अरिहंत ही है या भिन्न है? अरिहंत शब्द आपने रट लिया तो अरिहंत हाजिर हो गए कि नहीं हो गए? भाव से किया तो हाजिर हो गए, बिना भाव के किया तो शब्द में रहे अपन। यानी कि जिसकी कोशिश ये बनी रही कि मुझे अरिहंत को पहचानना है, वो अरिहंत के शब्दों को लेके आगे जाएगा या कि शब्द के रहस्य को पकड़ेगा? शब्द के रहस्य को पकड़ते वक्त तो उसे वो पता चलेगा अरिहंत यही है, इससे ये पाप क्षय करने वाले, पाप क्षीण करने वाले, यदि ये अरिहंत है तो उस अरिहंत को मुझे जानना है, पहचानना है, क्योंकि वो अरिहंत वही जीवन का पूर्ण सफल जीवन का आयाम है। अब अरिहंत तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता था, साधु बनने का। नमो लोय सब साहू। साधु ना बन पाए तो 100 भाव, 1000 भाव, लाख भाव, करोड़ भाव, उसके बाद बनना ही पड़ेगा। आज बनो या नहीं बनो, सजा जो गुनाह जो किया है उसकी सजा आज नहीं तो कल मिलने ही वाली है। अब हंटर आज खाओ या कल खाओ, बेड़ियो आज पहनो या कल पहनो। बात यह है कि जो फाइनल है, जो निश्चित है, वो आज नहीं तो कल घटने वाला है। यानी कि मुक्ति तक पहुंचने वाला व्यक्ति, मोक्ष को पाने वाला व्यक्ति, वो बिना संयम से नहीं रह सकता, बिना चरित्र से नहीं रहता, बिना चारित्र से भी नहीं रह सकता, बिना सदाचार से नहीं रहता, बिना कर्मक्षय से नहीं रहता, बिना धार्मिकता से नहीं रहता, बिना मानवता से नहीं रहता। लक्ष्य कौन सा बना था? मोक्ष का। अभी नहीं जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मन नहीं मान रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमारी तैयारी नहीं है, ठीक है, जिम्मेदारी निभाओ। कब तक? लाख करोड़ भोग के बाद भी चारित्र के बिना किसी आत्मा की मुक्ति नहीं है। और वो चारित्र का पालन नमो लोय सव सावणम से शुरू होता है। लेकिन नमो लोय सव सावणम में 2 कैटेगरी है। एक नमो लोय सव सावणम यानी नमो पद के पहले हमारे पास झुकना था, हमारे पास बहुमान था, हमारे पास एक समर्पण का भाव था। क्योंकि नमस्कार कब होता है? जब आंतरिक बहुमान होता है। और वो आंतरिक बहुमान होने के नाते हमने जो भी नमस्कार किया, वो नमस्कार के नाते हमने नमो लोय सव साहूणम को यदि वंदन करना ही था तो साधु के पास जाना क्यों था? निस्सिही आए मत्थ ऐण वंदामी। कौन सा शब्द था? इच्छामि क्षमा समणो वंदे ओम। मैं आपको 2 चीज इसके लिए कह रहा हूं कि नमो लोय सव साहूणम के पहले सर्व पाप प्रणाशनु है, और सर्व पाप प्रणाशनु का एक कोटेशन है, ये लिंक है दोनों, कि सर्व पापों का नाश करने के लिए क्या करना है कि इच्छामि क्षमा समणो वंदे ओम जानी जाए। एक क्षमा के धारक ऐसे गुरु भगवंत इच्छामि क्षमा समणो वंदे ओम जानी जाए निस्सिही आए। मैं आपके लिए चरणों में मस्तक रख रहा हूं, मैं समर्पण कर रहा हूं, लेकिन एक शर्त है चरणों में मस्तक रखने की, मुझे पाप रहित बना देना। हमने क्या बोला? मेरी इच्छा से मैं नमन कर रहा हूं। निश्चिही आए मत्थैण वंदामि, सर्व संसार का निषेध करते, सर्व कर्मों को खत्म करने की तैयारी के साथ में आया हूं। अब गुरु भगवान के पास पहुंचना ही है तो हमारे पास तैयारी ये थी कि परम गुरुदेव, मैं ये मस्तक यहाँ इसके लिए झुका रहा हूं कि अब मेरे कर्म भी झुक जाए। अभी कर्म झुकने वाले हैं, कर्म को ही झुकाना है, तो उसकी पूर्व तैयारी बनी। नमो 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 ऐसो पंचन मुक्कारो, नमो अरिहंता, नमो लोय सव साम। उल्टी पुल्टी तो गिननी नहीं चाहिए, मैंने समझाया, फिर भी आप गिनने वाले नहीं हो तो सीधा कैसे गिनना? सुबह बोला था ना, रास्ता साफ चाहिए, रास्ता सही चाहिए, जीवन सुखमय चाहिए या फिर जीवन दुख मुक्त चाहिए।
दुख मुक्त जीवन चाहिए, जीवन सुख मुक्त नहीं, सुख युक्त नहीं चाहिए। सुख से जुड़ा हुआ जीवन यदि दुख वाला हो तो क्या मतलब। तो नमो लोए सर्व साहुणम, उसकी पूर्व भूमिका बनी सब पावपनाशों की, और साधु के करीब आने की भूमिका बनी निश्चय ही आए मत्थ एन वंदामी, इस सर्व पावों के निषेध के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि अरिहंत की यदि पहचान पानी है तो अरिहंत वो संपूर्ण राग द्वेष रहित, संपूर्ण कर्म मलिन रहित, क्षीण कर्महा, कर्म का क्षय कर दिया है, ऐसे जो भी आत्मा है उसे मैं वंदन करूंगा। कर्म पड़ा तो अच्छा था सब कुछ, फिर भी अनाथ हो गए, खाना पीना नहीं मिला, फुटपाथ पे खड़ते रहे, रोग हुआ, छोटी उम्र में खत्म हो गए। संयोग था पुण्य का जिसके हिसाब से ये देह मिला, संयोग था कर्म का जिसके हिसाब से देह के साथ जुड़ा हुआ संसार मिला। क्या ये संयोग सफलता की ओर, क्रांति की ओर, सजागता की ओर, साक्षी भाव की ओर, क्या ये अध्यात्म के करीब ला सकता है? ज्ञानियों ने इस संयोग को साधना का एक निमित्त यानी कि साधन कहा। विचारकों ने इसका मिसयूज न हो, ऋषि परंपराओं ने, तीर्थंकरों ने, केवलियों ने, जो भी सफल व्यक्ति है उसने इस देह का, इस संसार में जुड़े हुए हर पुण्य का कहीं पर भी दुरुपयोग, मिसयूज न हो, इसके लिए भगवान ने इसका संयोग सदुपयोग से बताया। संयोग है, सदुपयोग करो, संयोग ऐसे मिल जाएंगे कि यही चीज जो आपको भटकाने वाली थी वही चीज आपके आत्मा के उपकार मिल जाएगी, जो आपको दुविधा देने वाली थी वही आपको अपार धन संपदा आत्म सुखों के देने वाली थी। संयोग मिला तो ज्ञानियों ने बताया संयोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा, संधारा पोर्सी के अंतर्गत संयोग की पूरी डेफिनेशन, पूरा विस्तरण किया। संयोग जो मिला है उसके पीछे आप उपयोगी भी बन सकते हो, आप वियोगी भी बन सकते हो। वियोग जो छूटने वाला है, एक विदा की पल आती है संसार में तो आपको पता है कि वो कैसे बिखरता है, कैसे छूटता है। पैसा आया, संयोग हुआ, पैसा गया भी हुआ। परिवार की प्राप्ति हुई, संयोग हुआ, परिवार कहीं ना कहीं कोई वजह से पिछड़ गया, या तो पढ़ाई के लिए दूर गए, या तो फिर कमाने के लिए दूर गए, या तो फिर दिकरी को शादी ब्याह में विदा किया। ये सब संयोग वियोग की युक्ति था। पुण्य भी मिला, वो भी एक संयोग की परंपरा है, और वो पुण्य भी बिछड़ने वाला है, वो भी संयोग की ही परंपरा है। संयोग के साथ ही जुड़ा हुआ वियोग है। हम वियोग की व्याख्या नहीं कर रहे, लेकिन ये संयोग की पूर्ण रूप से यदि कोई व्याख्या देखने जाए, संयोग को यदि हम समझना चाहे तो क्या संयोग के साथ साथ क्या दुर्गति जुड़ी हुई है? संयोग के साथ साथ दुखों की परंपरा, ये संयोग क्या उसे खत्म कर देने चाहिए, जला देने चाहिए, गिरा देने चाहिए, खून कर देना चाहिए? संयोग कौन से है? परिवार का संयोग है क्या? नहीं चाहिए। पैसे का संयोग है क्या? नहीं चाहिए। देह का संयोग है क्या? नहीं चाहिए। संयोग है तो क्या करना है? सही। आप बोलोगे कि सही उपयोग करना है, आप बोलोगे सदुपयोग करना है। तो ये संयोग में सबसे बड़ी यदि कोई उपलब्धि हो, सबसे बड़ी कोई उपलब्धि हो तो वो है विचार। क्योंकि उत्तरायण सूत्र के अंतर्गत प्रभु महावीर ने अंतिम चरण में यही बता दिया कि आपको जो कुछ भी मिल रहा है उसके मूलभूत कारण में जो मिला है उसमें यदि कोई प्राण पूर रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है, उस चीजों में सक्रियता आ रही है, तो वो चीज है आपके विचार। संयोग देह का हुआ लेकिन मन का ना होता तो, जिसे हम समुच्छिम जीव कहते हैं, एक इंद्रिय वगैरह। देह का संयोग मिला उनको भी, लेकिन मन नहीं मिला, तो दुविधा है ना। क्योंकि जिसको मन नहीं मिला उसका जीवन तो पूरा दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि मन मिलता तो वो अपनी सुरक्षित जगह सोच सकता। अभी मन जिसको मिला है, देह मिला है और मन भी मिला है, विचार जिसको मिले हैं मन के साथ, तो मन मिलने के साथ साथ, देह मिलने के साथ साथ वो इंसान पागल है, वो इंसान गलत निर्णय ले लेते हैं। तो क्या ये पर्याप्त है सफलता के लिए? मन मिलने के बाद देह मिला, मन नहीं मिला तो दुविधा हुई। चलो ठीक है, मन भी मिल गया, अब दुविधा है कि पागल लोगों को। कहीं दुविधा है जो मूर्ख है, वो जो कितनी मेंटल हॉस्पिटल है, वो क्या मानव नहीं है, उनके पास देह नहीं है, उनके पास क्या मन नहीं है? क्या मन होना वही पर्याप्त है?
के मन से साथ जुड़े हुए विचार भी आपको सफलता की ओर ले जा रहा है, वह भी आवश्यक है। यानी कि आप यदि अपने विचारों को टटोलोगे, परखोगे, अपने विचारों तरफ आपका निरीक्षण शुरू हो जाएगा, तो वो जो विचारों का संयोग है, तो परमात्मा ने इस विचारों को शुद्ध ज्ञान कहा, इस विचारों को मति अवधि वगैरह शुद्ध ज्ञान कहा। तो जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान है, उस ज्ञान के सहारे परमात्मा ने दूसरी बात, ये नेगेटिव है जिसे अज्ञान कहा,